धुंधुकारी के भाई गोकर्ण जो अंतर्यामी है, उन्हें पता चला कि मेरा भाई और मेरी मां मर गई। अपने भाई के आत्मा की शांति के लिए कि मेरा भाई इतना पापी था, अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए गोकर्ण ने गया में, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर प्रयाग आदि में जाकर उनके इस शरीर त्यागने के बाद की सारी क्रियाओं को और पिंडदान आदि क्रियाओं को करवाया। श्राद्ध, पिंडदान आदि सारी क्रियाएं करवाई और फिर गोकर्ण अपने घर में आए। जैसे ही अपने घर में चिंतित होकर बैठे थे, ये वही घर है जहां मेरी मां ने कितने लाड प्यार से हमें पाला था। जैसे ही अपनी मां को याद ही कर रहे थे कि अचानक से उनके चारों तरफ डरावनी डरावनी आवाजें आने लगी। लोमड़ी सियारों की आवाजें आने लगी, भूत प्रेतों की आवाजें आने लगी। जैसे ही वो गंदी आवाजें आने लगी, गोकर्ण ने अपने करमंडल से जल लिया और जल छिड़कते हुए आह्वान किया, जो भी शक्ति मेरे इर्द गिर्द मंडरा रही है वो प्रकट हो जाए। जैसे ही जल छिड़का तो कथा प्रेमियों, वो एक बहुत ही मैले कुचैले, बहुत ही जख्मी, पूरे शरीर के ऊपर यातनाएं, ऐसे शरीर को धारण की हुई एक प्रेतात्मा प्रकट हो गई। और वो प्रेतात्मा बोली, हे गोकर्ण भैया, मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूं, जो अपने बुरे कर्मों के कारण प्रेत बन चुका हूं। हे मेरे भैया, मुझे इस योनि से मुक्त करा दो, मैं तड़प रहा हूं। यमराज के यमदूतों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया है, मुझे जला जला कर मेरे पूरे शरीर को दग्ध कर दिया है। अर्थ ये है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ता है। इसलिए आज गोकर्ण महाराज अपने भाई की उस प्रेत आत्मा से मुक्ति के लिए सुंदर उपाय ढूंढते हैं। अपने इष्ट देव सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने आकाशवाणी की, हे गोकर्ण, आपके भाई की इस प्रेत आत्मा से, प्रेत योनि से मुक्ति के लिए सत्कर्म कीजिए। अब सत्कर्म क्या है? सत्य की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाए उसे कहते हैं सत्कर्म। और वो सत्कर्म केवल और केवल भागवत महापुराण है। सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य क्या है? जो कभी चेंज ना हो, जो आज भी वैसा, सृष्टि के बनने से पहले भी वैसा, और सृष्टि के प्रलय के बाद भी जो वैसा ही रहे, उसे सत्य कहते हैं। जिसमें चेंज हो, जिसमें परिवर्तन हो, वो सत्य नहीं हो सकता, वो सत्य नहीं है। गोकर्ण महाराज ने भागवत का ये सुंदर आख्यान आरंभ किया। भागवत की कथा धुंधुकारी की मुक्ति के लिए आरंभ की। धुंधुकारी की आत्मा उछल रही थी। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद 5 तत्व में से 2 तत्व, पृथ्वी और जल तत्व, यहीं पर छूट जाते हैं। आकाश, वायु और अग्नि रह जाते हैं। इसलिए जो प्रेत आत्माएं हैं, जिनके पास ये मानस का चोला नहीं है, वो आत्माएं जमीन के ऊपर टिक नहीं सकती हैं। तो कृष्ण प्रेमियों, आज धुंधुकारी की आत्मा उछल रही थी। कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी इधर बैठे, कभी उधर बैठे। सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है, और धुंधुकारी यहां वहां भटक रहे हैं। धुंधुकारी वो हर वो व्यक्ति जो कथा में बैठा हो और उसका मन कथा में ना हो, उसको धुंधुकारी कहा गया है। हर वो व्यक्ति जो कथा में बैठा हो परंतु उसका मन कथा में ना हो, उसे धुंधुकारी कहा गया है। जिसकी नजरें शांत ना हो, जिसका हृदय शांत ना हो, जिसकी आत्मा शांत ना हो, जिसका ध्यान एकाग्र ना हो, और जिसका मन शांत होकर परमात्मा के चरणों में ना हो, उस व्यक्ति को धुंधुकारी कहा गया है। 7 गांठ वाली एक बांस ली और उस बांस के डंडे में अपनी शक्ति के द्वारा धुंधुकारी को बिठा दिया गया। ऊपर से काला झंडा लगा दिया गया।
ताकि ये इधर उधर ना देख पाए, केवल और केवल परमात्मा के नाम को ही सुन पाए। इसे संसार काला झंडा लगाने का अर्थ है कि चारों तरफ इस संसार को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। कहा कि जो कथा में बैठे उसे ये मान लेना चाहिए कि इस समय सारे संसार में कुछ नहीं है, केवल एक ही बात है, एक हम है और एक आप है। एक हम है और हे कृष्णा एक आप है, बाकी पूरी दुनिया इस समय बंद है। इस पूरी की पूरी पिक्चर में इस समय केवल दो ही लोग हैं, एक हम और एक हमारे सामरिक सरकार कृष्णा। 7 गांठ वाले बांस के डंडे के बीच में धुंधुकारी को बांध दिया गया। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ फटने लगी और एक एक गांठ के फटने से 7 दिन में 7 गांठें फट गई और बांस के डंडे से उछलकर धुंधुकारी बाहर निकला। पर जब धुंधुकारी बाहर 7 दिन के बाद निकला, 7 दिन की कथा का श्रवण करने के बाद जब धुंधुकारी बाहर निकला, तो हे कृष्ण प्रेमियों, वो धुंधुकारी प्रेत नहीं, वो परमात्मा का ही रूप हो गया था। अर्थ क्या है? कथा के श्रवण से होगा क्या? क्या कथा के श्रवण से मौत नहीं आएगी? क्या कथा के श्रवण से दुख नहीं आएंगे? क्या कथा के श्रवण से हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएंगे? क्या संत संगति से जीवन में कभी दुख नहीं होंगे? गुरु कृपा का अर्थ क्या है? परमात्मा की कृपा का अर्थ क्या है? कृपा ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में दुख ना आवे, कृपा का अर्थ ये है कि दुख भी आवे पर आपके अंदर इतनी समर्थ्य होगी कि वो दुख कब आया और कब चला गया पता भी नहीं चलेगा। ये गुरु कृपा है। धुंधुकारी की आत्मा परमात्मा का रूप हो गई। भगवान सुंदर विमान लेकर आए, धुंधुकारी को अपने विमान में बिठाया और वो धुंधुकारी की जीवात्मा परमात्मा के विमान में बैठकर, परमात्मा के चरणों में बैठकर परमात्मा का ही रूप हो गई। ये धुंधुकारी वो आत्मा जो प्रेत बन गई। हे कृष्ण प्रेमियों, हे कथा प्रेमियों, अपने जीवन में अपने अंदर बैठी हुई इस जीवात्मा को पहचानना और उसको परमात्मा के दर तक पहुंचाना ही भागवत का अर्थ है। वही भागवत का अर्थ है। भागवत केवल सुनने का नाम नहीं है। क्या है ये भागवत? ये सारी की सारी जो कथा आपने सुनी, इस कथा में आत्मदेव देखे, धुंधली देखी, धुंधुकारी देखा, गोकर्ण देखा। अब इस कथा को थोड़ी देर के लिए अपने जीवन में अनुभव करें। हम सैकड़ों बार, हजारों बार कथाएं सुनते हैं, परंतु कथाओं में बस केवल हम यही देख पाते हैं कि इस कथा में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हम यही नहीं जान पाए कि ये कथा हमारे जीवन में कहां पर है। कहां है ये आत्मदेव? कहां है ये धुंधली? कौन सी नदी बताई थी? बताइए। अब आपका साथ साथ में थोड़ा चेक भी होना चाहिए ना कि जो सुना वो समझा भी है नहीं। बताइए, आत्मदेव और धुंधली कहां रहते थे? बहुत अच्छी बात है जिन देवियों ने ये प्रश्न का उत्तर दिया। इसका अर्थ ये है कि आप प्रेम से परमात्मा के इस अगाध रहस्यमय सत्संग को सुन रहे हैं। नदी का नाम है तुंगभद्रा। तुंग का अर्थ है सबसे अधिक और भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली। सबसे अधिक कल्याण करने वाली नदी का नाम तुंगभद्रा है। एक तुंगभद्रा दक्षिणी भारत में कर्नाटक प्रदेश में बहती है और एक तुंगभद्रा हमारा ये शरीर है जो सबसे अधिक कल्याण करने वाली नदी है। 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों में सबसे अधिक कल्याण करने वाली अगर कोई रचना है, कोई नदी है तो ये मानस का चोला है।
और इस मानस के चोले में, इस तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन रहता है? आत्मदेव और धुंधली। आत्मदेव हमारी जीवात्मा है और धुंधली हमारी बुद्धि है जो धुंधला ही देखती है। देखने में तो बड़ी सुंदर है पर गुणों में सुंदर नहीं है। बुद्धि सबको अच्छी लगती है, मैं बहुत तेज हूं, मेरा दिमाग इतना तेज है, परंतु जो बुद्धि की जो सुंदरता है वो इसमें नहीं है कि हम बड़े समझदार हैं। बुद्धि की सुंदरता तब है अगर वो बुद्धि सद्बुद्धि हो, अगर कुबुद्धि हो तो वो सुंदर नहीं है। आत्मदेव रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम धुंधली है, जो अपने पति आत्मदेव से कभी मिलन नहीं करती, कभी संतान प्राप्त नहीं हुई। आत्मदेव और धुंधली के मिलने से परमात्मा ने संत के रूप में फल दिया। उस फल को प्राप्त करके धुंधली और आत्मदेव के मिलन से एक पुत्र पैदा होना था जिसका नाम था गोकर्ण, परंतु मिलन हुआ ही नहीं, इसलिए गोकर्ण नहीं। कौन पैदा हुआ? धुंधुकारी, क्योंकि वास्तविकता तो ये थी कि धुंधुकारी अपना पुत्र था ही नहीं। धुंधली बुद्धि ने धुंधला दिखाया, आत्मदेव की बात नहीं मानी। अगर बुद्धि ने आत्मा की बात मानी होती तो गोकर्ण पैदा होते। गोकर्ण का अर्थ है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आत्मा और बुद्धि के मिलन की जो बेला है वो सत्संग है। आत्मा और बुद्धि जो हमारे इस तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं, इस आत्मदेव और बुद्धि के मिलन की जो बेला है, आत्मा और बुद्धि की जो मिलन होता है वो सत्संग में होता है। इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। आत्मा और बुद्धि का मिलन होने नहीं दिया। गोकर्ण कहां से आते, विवेक कहां से आते, और विवेक नहीं होगा तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अब बहुत लोगों को लगेगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कथा में अच्छा आनंद आ रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं बोर हो रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी तो 7 दिन लगेंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं 7 दिन की कथा कहीं 7 मिनट में निपट जाती तो अच्छा था। सबका अपना अपना विचार हो सकता है। इसलिए कहा कि कथा में, सत्संग में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु है तो विवेक है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण? विवेक। विवेक का अर्थ क्या है? संयम, कंट्रोल। पहाड़ी में बोलते हैं विवेक का अर्थ, पहाड़ी में खड़ी बोली में आप ये कह सकते हैं, जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो समझे विवेक का अर्थ है अपने अंदर थोड़ा सा थरौट रखना, थोड़ा सा शांति रखनी, थोड़ा धैर्य रखना। क्योंकि कहा ये कली जब तलक फूल बन के खिले, ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो। जब कली फट जाएगी तो फूल बनेगी और वो भगवान के चरणों में चढ़ेगी। अगर हम कहें कि आज ही फूल मिल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस शरीर रूपी जो तुंगभद्रा नदी है, इसके तट पर आत्मा और बुद्धि रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं। आत्मा और बुद्धि के मिलन की बेला सत्संग है। गुरु के चरणों में बैठकर आत्मा और बुद्धि का मिलन होता है, तब कहीं हमें विवेक रूपी वो गोकर्ण प्राप्त होता है जो हमारे जीवन को धन्य कर देता है। इसलिए परमात्मा की शरण, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की बंदगी, और इस बंदगी से अधिक कोई चीज नहीं। आज गांव के लोगों ने प्रश्न किया कि भागवत का श्रवण करने से धुंधुकारी जैसा पापी भी भव से पार हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो गोकर्ण महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया है
कि आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम बांग मनः कर्म भी कृतम अज्ञान कृत मोह मद अंधकार नाशम श्रीमद् भागवतम परम। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम, जब किसी जंगल में आग लगती है ना, तो वो आग ये नहीं देखती कि लकड़ी गीली है कि सूखी है। लघु स्थूलम, छोटी है कि बड़ी है। वो जंगल की आग ये नहीं देखती कि लकड़ी छोटी है कि बड़ी है, सूखी है कि गीली है, अच्छी है कि बुरी है। वो सारे के सारे जंगल को जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार ये भागवत की जो कथा अग्नि है, ये भागवत की जो प्रेम अग्नि है, ये भी कभी ये नहीं देखती कि अच्छा है कि बुरा है, सज्जन है कि दुर्जन है। जो भी कथा में आता है, ये कथा अग्नि उसके पापों का समापन कर देती है और उसे परमात्मा का दीदार करा देती है। क्योंकि परमात्मा की जो आंखें हैं तो है ही करुणा भरी। परमात्मा की जो आंखें हैं वो बहुत करुणामयी हैं। परमात्मा अहेतु की कृपा करते हैं। कृष्ण भगवान ही एक ऐसे महाशक्ति हैं जो भगत के ऊपर अहेतु की कृपा भी कर देते हैं, बिना कारण ही कृपा कर देते हैं। कारण से तो कृपा करते ही हैं, अगर हम भक्ति करें तो कृपा करते ही हैं, पर अगर भक्ति ना भी करें तो भी भगवान कृपा कर देते हैं। बस भगवान कहते हैं कि केवल और केवल प्रेम करना सीखिए, केवल और केवल प्रेम करना सीखिए। प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। इसलिए आज परमात्मा के प्रेम में किस प्रकार गोकर्ण गांव वालों को उनकी करुणामयी इस सुंदर कृपा की उनकी लीलाओं का दर्शन कराते हैं। किस प्रकार इस भागवत के द्वारा धुंधुकारी की वो प्रेत आत्मा परमात्मा का ही रूप हो गई। आखिर इस भागवत में क्या है? आखिर इस भागवत में, इस ग्रंथ में ऐसा क्या है? सब लोगों ने भागवत सुने, बहुत लोगों को तो यही पता नहीं होता कि भागवत है क्या। तो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि ये ग्रंथ जो आपके सामने रखे हैं, जो विराजमान हुए हैं, आखिर इस ग्रंथ में, आखिर इन पन्नों में, आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि ये परमात्मा के तुल्य कहे हैं, इसे परमात्मा कहा गया है। द्वापर के बाद जब कलयुग का आगमन हुआ तो इस ग्रंथ को परमपिता परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, उनकी बांगमयी रूप कहा गया है। एक तरफ कृष्ण भगवान की मूर्ति की आप पूजा करें, भगवान सुने ना सुने पता नहीं है, परंतु भागवत की शरण में जाएं तो निश्चित रूप से सब कुछ मिलता है। इसलिए ये सत्संग की जो महिमा है, परमात्मा के नाम की जो महिमा है, इसलिए भगवान के चरणों में, भगवान के प्रेम में, उस सांबरे सरकार को देखते हुए पल पल ये भक्त भगवान से कहता है, हे प्रभु, आपने धुंधुकारी जैसे पापियों को तार दिया, आप हमें भी तार दीजिए, आप हमें भी भव से पार कर दीजिए। और कैसे आज मानो एक गोपी भगवान को पुकार रही है। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। आप सभी के हृदय के प्रेम को भगवान के श्री चरणों में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। समस्त कृष्ण प्रेमी जो भी इस भव्य कथा का आनंद ले रहे हैं, आइए धुंधुकारी के जीवन में प्रवेश करके अनुभव करें कि हम सब भी धुंधुकारी हैं।
और धुंधुकारी को कितनी गांठ वाले बांस के बीच में बिठाया गया था? 7 गांठ वाला बांस। और वो 7 गांठ वाला बांस कहाँ है? वो कोई और नहीं है, वो हमारा शरीर है। इस शरीर में चक्र कितने हैं? कितने चक्रों को तोड़कर जीवात्मा परमात्मा को पाती है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और 7वां सहस्त्रार चक्र। 7 गांठें, 7 चक्र। एक एक दिन की कथा से एक एक चक्र जो है वो प्रकाशित होने लगता है। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ फटने लगती है और 7 दिन की कथा से हम उस परमात्मा के रूह रूहान हो जाते हैं। उनकी करुणा जो अहेतु की कृपा करते हैं। तब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आपने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। हाँ, हमारे जैसे पापी भी इस कथा का श्रवण करके परमात्मा को पा जाते हैं। धुंधुकारी जैसे पापी जब हमसे पार हो गए तो हम तो उतने बड़े पापी भी नहीं। आखिर कैसे भगवान अहेतु की कृपा करते हैं? आखिर कैसे भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं जो कथा का श्रवण करते हैं, जो सत्संग का श्रवण करते हैं? आखिर परमात्मा संसार में आते क्यों हैं? हे गुरुदेव, आप हमें बताएं कि आखिर इस कथा को सबसे पहले किसने सुनाया और सबसे पहले ये कथा इस संसार में किसने सुनी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले ये कथा किसने सुनी और किसने सुनाई।